बीबी ने यूके में कलेक्ट की है। वाई आर यू कलेक्ट मनी? भाईजान आपने ये मनी किस बेस पे कलेक्ट की है? ठीक है, ये पैसे आपने किस बेस पे कलेक्ट किए हैं? रीजन क्या है इस पैसे को कलेक्ट करने का? आप सोशल मीडिया पे एक स्क्रिप्टेड चीज बोल रहे हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ के अगले बंदे की फॉलोइंग लिस्ट को हिट कर रहे हो, एक सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ के अगले बंदे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास कोई कानूनी अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी की फैमिली को हिट करें और आप किसी की फैमिली को और किसी की फॉलोइंग लिस्ट को इस तरह हिट करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह लीगल इनके ऊपर नोटिस लूंगा। जो मेरी अदालतें और जो मेरे कानूनी इदारे हैं वो देंगे भाई, मैं उसके तय चलूंगा इंशाल्लाह जी। जज साहब एक और क्वेश्चन था कि ये आपको ब्लैकमेल कर रही थी और डील का एक पैसा आपने देना था, क्योंकि शुरू में आपको पता चल गया कि आपका काम होना नहीं है। ठीक है, सुने जी सुनिएगा, मेरी सवाल पूरा होने दीजिएगा। आप बकौल वकील साहब के और जो वीडियोस आउट हुई हैं ये कहती हैं जी अंसर से हमने कोई पैसा नहीं लिया, हमने कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, ब्लैकमेल हो गया, इधर ही लगा दे प्रूफ जी। जी बिल्कुल जी, मेरे पास ये मौजूद है। ठीक है, लगाए जी, मैंने जो पैसे इनको दुबई से सेंड किए हैं। बिल्कुल जी, आपने दुबई से भी सेंड किए हुए हैं और कैश और पाकिस्तान से भी किए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान से बैंक ट्रांसफर भी है भाई। ठीक है जी, मैं अमाउंट सिर्फ आपको लगा रहा हूं क्योंकि प्राइवेसी इशू के लिए जो है वो ये चीजें रखनी पड़ती हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अगर कहते हैं आप तो मैं जो इनका अभी फिलहाल वाला हस्बैंड है या जो उनके पासपोर्ट के ऊपर है जफर, ठीक है, एज अ सेकंड नेम जो है, ठीक है, तो जज साहब जो है वो मनी ट्रायल मौजूद है। ये जनाब इनको ब्लैकमेल भी करते रहे। शुक्र करो, ये तो मैं सुनिएगा, एक और सवाल है जी, एक और सवाल है जी। लोग जैसे मैंने आपसे सवाल किया था और आपका जवाब भी मेरे पास आ गया था, लोग कहते हैं कि ये जब डील हुई तो इसका कोई प्रूफ या ये वो गवाहान मौजूद हैं जो निकाह में बैठे हुए थे, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार जब आप कोई गलत काम, डंकी लगाना गलत काम है, ये जो सा था ये एक मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक डील के थ्रू खुद को बाहर लेके जाना था, तो गलत काम के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते भाई जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। उसके लिए आपको रियलिटी देखनी होती है। ये रियलिटी जो है वो फिर जज साहब ने मुझे मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे भेजी, क्योंकि मेरा दोस्त है, दोस्ती के नाते मैंने इसको एक चीज़ बोली हुई है कि झूठ नहीं, अगर ज़िंदगी में जीना है, अच्छे तरीके से जीना है तो सच बोल के जीना है। थोड़ी देर का नुकसान हो जाएगा भाई, लेकिन वो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जी मेरी बात, अभी भी ना आज भी मेरी भी बहनें हैं, ठीक है, मेरी भी फैमिली है, और मैं मेरे इनके साथ ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफेम भी कर लेगा ना, तो मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहता। मैं एक ख़ानदानी बंदा हूँ और मैं इनकी चीज़ें ये अपने, अभी मैं ग्रुप में भी शेयर कर सकता था, सारा कुछ दिखा सकता था, सारा कुछ ना मेरे पास भी, मैंने आज तक इन लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं की और ना मैं करता हूँ। ये मुझे हाइपर करते थे एक चीज़ मनवाने के लिए, और मुझसे उसके बाद जो डिमांड करनी कि यार हमें ये कर दें, ठीक है, हम आपको ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे। बाकी रही बात, मेरे पास जो फोन था ना, उसमें एक एक बात थी इनकी, उसमें एक वीडियो भी थी जिसके साथ मैं इनके साथ बात मेरी हुई थी, ठीक है, वो फोन गुमा है, ठीक है, और मैं जो चोर है ना, उस जो जिसकी चीज गुमती है उसके लिए सारे चोर होते हैं भाई। जी बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी अर्ज आपसे करनी है, ठीक है जी, कि आपको आखिरी टाइम तक, कुछ चंद दिन पहले तक भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कोई शख्स इस हद तक चला गया कि वो आपके घर तक उधर पहुंच गया और वो वही ब्लैकमेलिंग के इज्जत खराब कर देंगे, ये कर देंगे, और ये तकरीबन 2-1 दिन बाद ये सारी चीजें जो आपकी मोबाइल की पर्सनल बातें थी, जो मोबाइल आपका चोरी हुआ है, उसकी चीजें लाहौर एक्सेंट के साथ अमेरिकन आईडी से वो मार्केट के अंदर फ्लोट होना शुरू हो गई हैं। ऐसी बात है जी भाई। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं पहले भी आपको मैंने बात की है, अभी भी कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझे ना तो ये बदनाम कर सकते हैं और ना इससे ज़्यादा कोई बात है जी, ठीक है। और मैं आज भी जिन बंदों के साथ मैंने बैठ के खाया हुआ है जी, मैं उनका नाम कभी भी बदनाम नहीं करूँगा। जिंदाबाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद आप आज़ाद है हमारी तरफ से। ठीक, मनी ट्रायल भी आ गया, 2 निकाहनामे भी आ गए, फ्रॉड भी साबित हो गया, बंदी जो है वो 2 साल 7 महीने में 2 शादियां भी कर रही है और 2 बेटियां भी पैदा कर रही है, तो वहां से ये चीज़ें लिंक हो जाती हैं कि वो पार्टी किस किस्म की है।
अब एक मेरा क्वेश्चन भी है ना, ये भी आवाम को जरा थोड़ा सा बता दें जी जी कि बेटियों की एज कितनी है और शादी मेरी कब हो रही है, और ये भी बता देना कि पतलू के ये बच्चे हैं भी हैं या नहीं भाईजान। नहीं जी, ये क्लियर कर देना, जरा क्लियर करें मेरे ये 2021 में इनकी शादी हुई है, वो भी 2021 के एंड में 10वें महीने में, एक जगह 9वें महीने में और एक जगह 10वें महीने में, दोनों का नाम है। जी जी। एक बच्ची की पैदाइश जो है वो 2012 की है, 12 और 10 22, और फिर आगे आज की डेट में वो 13 साल की है। ठीक है सरकार। जो बच्ची 2015 में पैदा हुई है, 2015 और 10 2025, मतलब वो 10 साल की है। अगर हम मेरे तो पार है ना भाईजान। अगर 3 साल हम पीछे चले जाते हैं, जो 10 साल वाली बेटी है हमारी, उसकी उम्र 7 साल है। जो 13 साल वाली जो हमारी बेटी है, ठीक है, उनकी उम्र जो उनसी है वो है 10 साल। ठीक है सरकार। एडी केड़ी काड़ी पै किसी के जट जड़ा है वो उसकी लव हो जावे या इस तरह की कोई गल। सो नहीं नहीं भाईजान देखो जी,